हमारे भिंड के पूर्व विधायक सम्मानित संजीव सिंह कुशवाहा जी से आप उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। पूर्व विधायक बसपा। अपनी बात शुरू करने से पूर्व बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, ऋषियों, महात्माओं के चरणों में प्रणाम करता हूं और ऐसे महात्मा के चरणों में प्रणाम करता हूं जिनके निमित्त हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी, उनकी हम 198 जयंती के अवसर पर सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस अवसर पर मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा में हमारे सांसद, भारतीय बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय इंजीनियर रामजी गौतम जी, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर, हमारे भिंड के नेता आदरणीय दिलीप बौद्ध जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रमाकांत पिप्पल जी और यहाँ पर मंच पर बैठे हुए सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मंच के सामने बैठे हुए सभी परम श्रद्धेय बुजुर्गगण, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और पार्टी के देह दुर्लभ कार्यकर्ताओं, हमें भी बहुत कम समय दिया लेकिन उसके लिए मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं नरवरिया जी को धन्यवाद देता हूं। बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखना चाहता हूं। शुरुआत तो देवाशीष जी ने की और उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया कंसाना जी ने। मैं उसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाना चाहता हूं। थोड़ी सी बात कड़वी भी हो सकती है लेकिन दोनों के लिए है ये बात। सामने बैठे हुए उन लोगों के लिए भी है और हम मंच पर बैठे हुए हम लोगों के लिए भी ये बात। अभी देवाशीष जी ने कहा कि हम जब ग्वालियर में आ रहे थे तो हमने देखे कि पोस्टर लगे, बैनर लगे, अनेक सामाजिक संस्थाओं के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले जी का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा, चल समारोह निकाला जा रहा और हमें खुशी है कि हमारे नेता काशीराम जी ने जो अलग जगाई थी उस अलग को आगे बढ़ाया गया और घर घर तक वो अलग पहुंच गई। ये बात देवाशीष जी ने कहा और यही बात कल्याण कंसाना जी ने भी कही। मैं भी ये बात कह रहा हूं लेकिन मुझे ध्यान है, मैं यहीं रहता था, मेरा घर यहीं निवास पास में ही है, छोटा था जब पढ़ता था और मेरा स्कूल भी पास में ही था, तो हम यहाँ से पैदल स्कूल ही जाते थे जब राजनीति की इतनी समझ नहीं थी। लेकिन जब मानवर काशीराम जी का कार्यक्रम होता था तो मुझे ध्यान है, चाहे कितनी भी बड़ी पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल हो, किसी भी पार्टी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई राजनीतिक कार्यक्रम इस फुटबॉल मैदान में करना। यह हिम्मत सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में होती थी, मानवर काशीराम की रैली में होती थी और जब उनका कार्यक्रम होता था पूरा ग्वालियर जाम हो जाता और लोगों में चर्चा का विषय होता था कि 5 दिन बाद या 3 दिन बाद या 10 दिन बाद बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम है, काशीराम जी का कार्यक्रम है, फूलबाग मैदान में कार्यक्रम है। तो उस दिन अपने काम के लिए निकलते नहीं थे घर के बाहर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो फूलबाग मैदान से हम खिसक के यहाँ आ गए और जो यहाँ भी कार्यक्रम नहीं कर पाते थे वो फूलबाग मैदान से ही बड़ा मैदान ढूंढ लेगा। निश्चित तौर पर अलग जगी है, वो काम आगे भी बढ़ा है लेकिन हमारी पार्टी कहां है? निश्चित तौर पर उन लोगों को फायदा हुआ है। आज ये सभी दल हमारे महापुरुषों के नाम पर वोट बैंक को हथियाने का काम करने में लगे। हमने देखा, मुझे ध्यान है, पिताजी जब चुनाव लड़ते थे हम भी चुनाव लड़े, मैंने देखा नहीं कांग्रेस के कभी पैम्पलेट पे, होर्डिंग पे अंबेडकर जी का फोटो हुआ, मैंने आज तक नहीं देखा। और अन्य महापुरुषों के फोटो हो ये भी मैंने नहीं देखा। लेकिन हम जब चुनाव लड़े, बहुजन समाज पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होगा तो आप देख लीजिए सभी महापुरुषों के फोटो ऊपर रहते हैं। ये लोग आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं
होर्डिंग लगवा सकते हैं, बैनर लगवा सकते हैं, चूंकि इनके पास पार्टियों की सरकार है, पैसा है, लेकिन निश्चित तौर पर ये सिर्फ वोट कबाड़ने की राजनीति कर रहे हैं। हमारी विचारधारा को इन्होंने अपनाया नहीं है। हमारी विचारधारा में इन्होंने अपना वोट चुराने का काम किया है। तो हमको फिर से उसी गति से, फिर से उसी ताकत के साथ इनके बीच में जाना पड़ेगा, समाजों के बीच में जाना पड़ेगा, ओबीसी समाज के बीच में जाना पड़ेगा और सर्व समाज के बीच में जाना पड़ेगा कि ये लोग जो कर रहे हैं ये आपके साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं। ये आपके हितैषी नहीं है। आपके हितैषी तो अगर कोई पार्टी है तो ये बहुजन समाज पार्टी है। और अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं बनती और बहुजन समाज पार्टी ने ये काम आगे नहीं बढ़ाता तो आज तक आपको पूछने वाला कोई होता नहीं है। उन्होंने बहुजन समाज की ताकत देखी, बहुजन समाज पार्टी की ताकत देखी, इसलिए वो आपको पूछ रहे हैं। आज वो हमारे महात्माओं का जन्मदिन मना रहे हैं, पुण्यतिथि मना रहे हैं। 14 अप्रैल को सभी पार्टियां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाने के लिए लालायित हैं। कोई कह रहा हम सुबह से वहां पूजा करेंगे, कोई कह रहा हम कुछ करेंगे। ये सब आपकी ताकत की वजह से है। अगर हमने अपनी ताकत कम कर ली तो ये पूछने वाले नहीं है। यही निवेदन बस आपके बीच में करने आया था। चाहे दोषी हम हो चाहे आप हो, एक बार फिर से मिलकर अलग जगाने का काम करें, अपने लोगों के बीच जाने का काम करें और पार्टी और बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम हम लोग फिर से करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार भी बनेगी, यहाँ भी रहेगी, हमारे विधायक भी होंगे, सांसद भी होंगे। इतनी बार बात आपके बीच में करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।